गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों। जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। चार भुजाएं कैसी हों, क्योंकि वो तो चतुर्भुज हो जाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों और चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो वर्ग हो जाएगा, या चारों भुजाएं बराबर हों तो वो वर्ग हो जाएगा। इसमें दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। जिस प्रकार से ये बना हुआ है, इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये वर्ग है। अगर हम चारों भुजाएं बराबर करके इसको इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री कोण नहीं रहेगा, तो ये वर्ग नहीं रहेगा। तो ये वर्ग की डेफिनेशन है कि वर्ग क्या होता है, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वो वर्ग होता है, यानी स्क्वायर। और देखिए इसके कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले इसी में से बनते हैं। जैसे इसकी ये भुजाएं हैं, इसको भुजाओं को माना हमने ए भुजा ये हो गई, ए भुजा ये हो गई, यानी चारों भुजाओं की लंबाई हो गई ए। अब इसमें एक चीज़ और बनती है, विकर्ण डायमीटर। देखिए ये यहाँ पर बनेगा ये विकर्ण, और एक इस तरह से बनेगा, ये दो विकर्ण बनेंगे इसमें इस तरह से। तो ये होता है विकर्ण, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, हम विकर्ण को डी मानते हैं। अब जैसे इसका निकालना हो हमें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे हम आयत में किए थे उसी प्रकार से इसमें होता है। इसमें क्षेत्रफल करना है तो ए ये भुजाएं और एक ये भुजाएं, तो ए इंटू ए। देखिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है ए बराबर भुजा, ए बराबर इसकी भुजा, ठीक है। तो ए इंटू ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल, यानी ये ए और ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब निकालना है परिमाप। परिमाप होता है सारी भुजाओं की माप, यानी सारी भुजाएं कितनी लंबाई की हैं। यहाँ से अगर हम किसी क्षेत्र की हमें परिमाप निकालनी हो, किसी प्लॉट की परिमाप निकालनी हो, किसी ग्राउंड की परिमाप निकालनी हो, तो हम इस कोने से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे चलेंगे इस कोने तक, इस कोने तक, इस कोने तक, इस कोने तक, वापस यहीं पर हमें वापस यहीं पर आना है। तो ये होगी परिमाप, ये होती है परिमाप। यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे ऐसे, तो ये होती है परिमाप। यानी पहली भुजा ये हो गई ए, प्लस ये दूसरी भुजा हो गई ए, प्लस ये तीसरी भुजा हो गई ए, प्लस ये चौथी भुजा हो गई ये वाली ए, यानी चार भुजाएं ए लंबाई की भुजाएं, ये इसकी परिमाप। लेकिन इसको हम शॉर्ट में कर देंगे तो ये कितनी है, 1 2 3 4 4 ए, ये हो जाएगा इसका परिमाप का फॉर्मूला 4a, अगर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें निकालना हो हमें विकर्ण, ये है विकर्ण। अगर हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, देखिए एक फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर एक त्रिभुज बनाए यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से एक त्रिभुज बन जाता है। तो एक कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ये होगा डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी विकर्ण का वर्ग। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे ये हो जाएगा डी बराबर अंडर रूट में 2a स्क्वायर, क्योंकि इधर से हमने वर्ग हटाया तो इधर अंडर रूट लगा दिया जाता है, वर्गमूल लगा दिया। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे डी बराबर, तो देखिए ये ले जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इंटू 2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए 2 इंटू ए इंटू ए, ये सब कुछ अंडर रूट है। ये 2a यहाँ पर 2 है क्योंकि एक ही घात में 2 है, तो ये 2 बार ही आएगी। यानी घात में जितनी बार होता है उसको हम उतनी बार लिख देते हैं। एक ही घात 2 है तो हम एक को हम 2 बार लिख देंगे, 4 होगी 4 लिख देंगे, 10 होगी 10 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा, देखिए जब 2 है, जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी, और केवल 2 है 1, तो अंडर रूट 2a, और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला विकर्ण का। विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a, विकर्ण बराबर अंडर रूट 2, यानी भुजा की एक ही लंबाई जो हो उसमें हमें अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको विकर्ण की लंबाई
मिल जाएगी। इस प्रकार से ये इसके फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले कुछ और भी बनते जाते हैं आवश्यकता अनुसार, फॉर्मूले बहुत सारे बना लिए गए। डी बराबर विकर्ण, ये है हमारे वर्ग की प्रॉपर्टीज और उसके फॉर्मूले कुछ। उसके बाद इसके क्वेश्चन आते हैं इसके, तो वो क्वेश्चन भी करके देखेंगे हम इससे आगे। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। इसमें दिया है 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। यानी कोई मैदान है वर्गाकार इस प्रकार से, ये भी भुजा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर है। इसका क्षेत्रफल परिमाप व विकर्ण में निकालना है। बहुत बेस क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, और ए दिया है इसमें हमें 10 मीटर, ए दिया है हमको 10 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर, और ए की लंबाई है 10 का वर्ग बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो निकालते हैं तो वो स्क्वायर में आता है। स्क्वायर में इसलिए आता है कि देखिए ये इधर और इधर ये वर्ग मीटर होता है। जैसे प्लॉट की लंबाई नापते हैं, कितने वर्ग मीटर की प्लॉट है, कितने वर्ग मीटर का खेत है, कितने वर्ग मीटर का मैदान है, तो वो सब वर्ग मीटर में आता है क्षेत्रफल उसका। बाकी सारी चीज़ें केवल मीटर में आएंगी। अब तो उसके बाद पूछा गया है हमें इसका परिमाप, यानी चारों भुजाओं की माप को कहते हैं परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 इंटू ए की लंबाई हमारे पास, ए की वैल्यू 10, तो 10 चौके 40 मीटर, 40 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। यानी A4A, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 मीटर। उसके बाद पूछा गया है इसका विकर्ण ज्ञात करें, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यानी a में √2 का मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो देखिए √2 इंटू ए की लंबाई है 10 मीटर, तो इंटू 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10√2, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 10√2 हो जाएगा विकर्ण, यानी विकर्ण होता है ये वाला, ये और ये दोनों समान होंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब समान है। इसके कोण समान है। अगर इसके एंगल अलग होते तो विकर्ण की लंबाई बदल जाती, लेकिन जब एंगल चारों समान है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे। और देखिए चतुर्भुज की एक और परिभाषा होती है कि उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। ये तो प्रत्येक चतुर्भुज की होती है, 360 डिग्री चतुर्भुज और 180 डिग्री त्रिभुज का, 180 अंश त्रिभुज में और 360 अंश चतुर्भुज में। लेकिन अगर वो 360 को हम वर्ग में बांटेंगे तो वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होनी चाहिए। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होनी चाहिए। 360 को इस तरह से डिवाइड करना है हमको कि 90 90 90 90 डिग्री, इस प्रकार से बनेगा वर्ग। प्रत्येक कोण की माप होगी 360 डिग्री। अगर ये 90 से कम हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है ये 110, तो यहाँ पे हो जाता है 80, ये भी 80 हो जाता है, ये भी 110 हो जाता है, या 100 डिग्री हो जाता है, या कुछ और हो जाता है, ये 100 डिग्री हो जाता है यहाँ पर, और ये भी 100 डिग्री है, और ये दोनों 80 डिग्री हैं। तो दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होगी, क्योंकि ये फिर इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। तो ये हो गया 80 डिग्री का, और ये हो गया 100 डिग्री का। तो ये छोटा हो जाएगा विकर्ण और ये इधर बड़ा हो जाएगा, तो तब दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होगी। अगर वर्ग है तो वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी, या ऐसे बनाएंगे विकर्ण या हम ऐसे बनाएंगे। तो विकर्ण की इसमें माप होगी हमारी 10√2। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कोई वर्ग है उसकी प्रत्येक वजह 10% घटा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे हमारे पास कोई वर्ग क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की प्रत्येक वजह 10% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आएगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कितने प्रतिशत घटेगा।
तो देखिए इसमें एक जो परसेंटेज में करते थे हम वही फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। ये कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी वर्ग इस तरह से बना हुआ है कोई हमारे पास वर्ग, इसको भी प्लस 10% कर दिया जाता है, इसको भी प्लस में 10%, यानी 10% जो भी थी इसकी लंबाई 100% थी उसको बढ़ा के 10% और बढ़ा दिया जाता है। तो इसके जो क्षेत्रफल है, इसका जो पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका हम, तो उसमें कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो इसका एक सबसे आसान तरीका होता है 10%, 10 प्लस 10, क्योंकि ये बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे प्लस लगा के 10 गुणे 10 बट्टे में 100, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे भाग देंगे 1 से हम इसमें ऊपर, तो ये आएगा 20, 10 और 10 20 हो गए, प्लस 1, 20 और 1 21%। अभी 21% आ रहा है यहाँ पर प्लस में, अगर ये माइनस में आता है तो घट जाती है और प्लस में आ रहा है तो बढ़ जाएगी, यानी 20% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आएगा, क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा अगर उसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो। इसी की तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी इसके आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% घटा दी जाए, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आएगा। यानी कोई वर्ग है हमारे पास इस तरह से बना हुआ, इसकी प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाता है। ये 20 संख्या नहीं है, 20% कम हो रहा है, यानी जितने भी परसेंट होगा, यानी x मानिए हमने भुजा x में से 20% कम किया गया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आएगा। जब प्रत्येक भुजा को 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में एक दो ही भुजाएं मांगी जाती हैं, a इंटू ए, भुजा गुणा भुजा। तो ये क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह होगा। देखिए प्रत्येक भुजा 20% घटा दी जाए, तो देखिए माइनस के 20, यानी पहली भुजा 20% घटाई गई, केवल 2 भुजाएं लेते हैं हम, और दूसरी भुजा भी -20 कर दी गई। माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ पर होगा 20 गुणे 20 बट्टे 100। यहाँ पर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस का, माइनस है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और ये प्लस प्लस होते हैं दोनों तो यहाँ पर तो भी प्लस ही आता है, यहाँ पर हमेशा प्लस ही आएगा। तो देखिए -20 प्लस 20 इंटू 20 बट्टे 100, ये फॉर्मूला हमने परसेंट में सीखा था, जब हम परसेंट पढ़े थे तब ये फॉर्मूला आता है और आज भी इसमें आता है। देखिए माइनस के 20 और माइनस के 20 ये हो जाएंगे माइनस के 40 माइनस के 40, प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 इंटू 2 4 अपॉन 1, जब 1 से 4 में भाग देंगे तो माइनस के 40 प्लस के 4, माइनस के 40 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा माइनस के 36% कम हो जाएगा, या यहाँ पर लिख दीजिए -36%, यानी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 36% कम हो जाएगा अगर ये माइनस में आया है। देखिए अगर ये माइनस में आ रहा है तो कम होगा, प्लस में आता है तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आया है माइनस के 40 है, माइनस प्लस के 4 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 36 से बच जाएंगे, तो यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 36% कम हो जाएगा अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% घटा दी जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 14 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण बताओ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको रिपीट करवाने के लिए किया जा रहा है। देखिए ये वर्गाकार खेत है, इसकी एक भुजा की लंबाई दी है इसने 14 मीटर, तो इसके हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो सारी भुजाएं फिर 14 मीटर की हो गई। जब एक भुजा की लंबाई इसने दे दिया, हमको पता है वर्ग का, जब ये कह रहा है वर्गाकार खेत है तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी, तो जब एक की 14 है तो बाकी 3 की भी 14 हो जाएगी। लेकिन हमें 3 से बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल एक भुजा से ही हो जाता है हमारा काम। ए बराबर दिया है 14 मीटर। अब इसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है अभी पिछली बार क्वेश्चन में, हर जगह पता है आपको, सब जानते हैं आप।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है हमारे पास 14, 14 का वर्ग, तो 14 गुणे में 14, ये हो जाएगा 196, क्योंकि ये होता है मीटर स्क्वायर। 14 का वर्ग होता है 196, 14 चौके 56 और 14 एकम 14 और 5 19, इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा क्षेत्रफल वो होगा 196 मीटर स्क्वायर, यानी 196 वर्ग मीटर। फिर कह रहा है परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, तो भाइयों इसका परिमाप होता है 4a, 4a, यानी भुजा में 4 का मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू है हमारे पास 14 मीटर, तो 4 × 14 56 मीटर, चारों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी 56 मीटर। अब लेते हैं विकर्ण, विकर्ण का होता है √2a, तो √2 × 14, तो या फिर इसको हम सही तरह से लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम 14 √2 मीटर, क्योंकि √2 ज़्यादातर पीछे लिखते हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। 14 √2 या √2 14, आंसर दोनों सही है, लेकिन 14 √2 लिखा जाएगा। तो ये हो गए इसके तीनों क्वेश्चन के आंसर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, आसान तरीके से हो जाता है। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं आप इसको, सेकंड में भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई व परिमाप बताओ। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, सेम उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं एक साथ में क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इसमें कहा गया एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया है हमको, यानी एरिया दिया है हमको 196 मीटर स्क्वायर। बाकी में क्षेत्रफल पूछा जाता था, इसमें क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है। तो देखिए अब इसको हम किस प्रकार से करते हैं, इसकी हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई और परिमाप हमसे पूछा गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई और परिमाप पूछा गया है। तो हम जब भुजा निकालते हैं तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 196 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 196, यानी ए स्क्वायर बराबर 196। तो ए बराबर हो जाएगा √196, ए के ऊपर वर्ग था, ए के ऊपर से वर्ग हटाएंगे तो √ इधर लग जाएगा, √1 में 196। तो ए बराबर हो जाएगा 196, कितने का वर्ग है 14 का। ये जब आपकी वर्गमूल और घनमूल वाली क्लास आएगी तो उसमें आएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो 196 वर्ग है 14 का, तो 14 × 14 किसके अंदर, √ के अंदर। जब √ से बाहर आता है तो केवल एक संख्या बाहर आती है, तो ए बराबर हो जाएगा 14, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 14 मीटर। उसके बाद इसका परिमाप हो जाएगा, अब जब हमारे पास भुजा निकल आई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, परिमाप, विकर्ण, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर हो जाएगा √2a, तो √2 × 14, बस यही आपका आंसर है, यानी 14 √2 मीटर, ये उसका हो जाएगा परिमाप और ये उसका हो जाएगा भुजा। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं आंखें बंद करके, बिना पेन उठाए, बिना मेहनत किए। बस आप इनको एक बार समझिए, उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं माइंडली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार प्लॉट के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक वर्गाकार प्लॉट है, इसकी भुजा की लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ पर ये रास्ता, इसकी जो लंबाई है वो है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर रास्ते की।
जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर और इसके वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 15 मीटर। तो ये कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, केवल हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल। जब हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लॉट की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 15 मीटर, तो 15 गुणे 15, लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। तो हम इसका प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। जो 225 मीटर स्क्वायर है वो है क्षेत्रफल इसके अंदर का, इसका क्षेत्रफल है 225 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल पूरे इसके यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। जब यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए रास्ते सहित प्लॉट का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 15 मीटर की ये भुजा है। जब देखिए 15 मीटर ये, तो 2 मीटर यहाँ बढ़ी और 2 मीटर यहाँ बढ़ी, तो 15 और 2 हो गया 17 और 2 19, यानी 4 मीटर बढ़ जाएगी, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। तो 15 मीटर का प्लॉट था और 4 मीटर उसकी भुजाएं बढ़ गई, तो ये हो जाएगा इसका 19 मीटर। तो 19 गुणे 19, तो रास्ते सहित प्लॉट का क्षेत्रफल होगा 19 गुणा 19, ये हो जाएगा 19 गुणा 19 171, 361 मीटर स्क्वायर। यानी रास्ते सहित प्लॉट का क्षेत्रफल 15 गुणा 15 तो ये है, लेकिन 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा 2 मीटर उधर भी बढ़ेगा। जब 2 मीटर दोनों तरफ बढ़ा तो 4 मीटर बढ़ी भुजा की लंबाई, तो 15 से 4 मीटर बढ़ के हो गई 19 मीटर, और 19 गुणा 19 हो गया 361। तो अब हमको निकालना है केवल रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए हमारे पास इस पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 361 मीटर, और केवल अंदर का क्षेत्रफल है 225 मीटर। तो 361 में से 225 घटाएंगे तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, पूरे में से अंदर का घटा देंगे तो 361 माइनस 225, ये बचेगा हमारे पास 136 मीटर। 136 मीटर को बचा केवल रास्ते का क्षेत्रफल, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो होगा 136 मीटर। लेकिन इसका हम एक तरीका और है, उससे हम कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से करना है और ये आंसर आपको लेके आना है। एक तरीका और है, उसको हम ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं, अगर आप करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। देखिए जो दूसरी भुजा दी गई है वो हमारे पास दी गई है 19, इधर लिख लेते हैं। पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है 19, यानी A2, और A1 है हमारे पास 15। जब हमारे पास दो भुजाएं दी गई हो, हमें पता है दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वर्ग, A का स्क्वायर। तो हम इसको सीधा सीधा कर देते हैं, हम 19 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, क्योंकि ये 19 का वर्ग ये जो निकला है उसमें से 15 का वर्ग हमने घटाया है। या फिर इस तरीके से करते हैं, ये होता है एलजेब्रा में इस तरीके के फॉर्मूले आते हैं। आपको करना इसी से, बस आपको उसको देख लीजिए, अगर करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आसान हो जाता है। इससे जो कैलकुलेशन जो हमने किया है वो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फॉर्मूला यही है, बेस यही है, सब कुछ यही है, बस ये आसानी के लिए। तो देखिए 19 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 19 प्लस 15 और दूसरे पैकेट में आ जाएगा 19 माइनस 15। 19 प्लस 15 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 19 में से 15 कम किया तो ये बचेगा 4। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 34 में तो
136 मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। ये हमको ये इतनी सारी 19 का मल्टीप्लाई 15 ये घटाया इसको कैलकुलेशन को करना आसान हो जाता है अलजेब्रा से अगर हम इसको करते हैं तो। आप इससे करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट फॉर्मूला यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। हम आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पर करवाएंगे, प्रत्येक टाइप। एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर d²/2, यानी विकर्ण का वर्ग बट्टे 2, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूले बने हैं सब बेस तो वही फॉर्मूले होते हैं जो 3 फॉर्मूले जो लिखाए गए थे उन्हीं में से सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो विकर्ण का वर्ग बट्टे 2, जो विकर्ण होता है, देखिए विकर्ण इस तरह से होता है, जब इसका वर्ग करके और उसका आधा कर देते हैं तो इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। इसको हम सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि d²/2 फॉर्मूला किस तरह से बना, ये आप इसको निकाल सकते हैं। ये a का वर्ग, ये दोनों भुजाएं इसकी लंबाई a होती है, तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर फॉर्मूला देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर d²/2 और d की वैल्यू दी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी d बराबर होता है विकर्ण डायमीटर, d बराबर होता है विकर्ण। तो देखिए d की वैल्यू दी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है d²/2, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 12 का वर्ग बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 बट्टे 2, 2 से भाग देंगे 6 बढ़ जाएगा, तो 12 गुणे 6, ऊपर बच्चा 12 गुणे 6, ये हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 72 वर्ग मीटर, 72 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का, ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। यानी हमें 2 वर्ग दिए, उनका परिमाप दिया है, उसके बाद एक तीसरा वर्ग जो इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा उसका क्षेत्रफल, और उसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत आसान है, अगर आप इसमें कहीं भी गलती कर देते हैं जो गलत हो जाएगा और सही करते हैं, इसको आप ध्यान से करते हैं तो ये सही हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ग दिए हुए हैं हमें, एक वर्ग ये रहा और दूसरा वर्ग ये रहा, इसकी लंबाई है, इसका जो परिमाप है वो है 32 मीटर और इसका है 24 मीटर। परिमाप बराबर होता है, परिमाप का फॉर्मूला है 4a, तो देखिए इसकी 4a की वैल्यू दी गई है, 4a बराबर 32, तो a बराबर हो जाएगा 32/4, तो a बराबर 8 मीटर, यानी पहले वर्ग की भुजा होगी 8 मीटर। अब दूसरे वर्ग पे चलते हैं, इसका परिमाप 4a हो गया और 4a की वैल्यू है 24, तो a बराबर 24/4, तो a बराबर हो गया 6 मीटर, यानी पहले वर्ग की भुजा हो गई 8 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 6 मीटर। 8 मीटर इस तरह से आया 4a, यानी इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a की वैल्यू 32, 4 को हम इधर ले जाएंगे तो 32 के नीचे आ गया 4, a बराबर 32/4 और 4 से 32 में आ गया 8 मीटर। इसी तरह से ये हो गया। अब इनका निकालेंगे हम क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है a², तो ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा, a की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 गुणे 8 बराबर 64 मीटर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² की वैल्यू है इसमें 6, 6 गुणे 6 बराबर 36 मीटर और 64 मीटर। देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल है 64 मीटर स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल है 36 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वर्ग बनेगा, ये जो तीसरा वर्ग बनेगा यहाँ पर, वो दोनों उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो दोनों
वर्गों का दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। यानी दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। लेकिन ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर, नहीं 100 वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है और हमें विकर्ण ये पूछा गया है, इसके इस विकर्ण की लंबाई हमको पूछी गई है। तो जब इसकी हम भुजा निकालेंगे तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। तो देखिए इसमें फॉर्मूले दो यूज किए जाएंगे, क्षेत्रफल बराबर a² और विकर्ण बराबर √2a। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a और क्षेत्रफल का a²। ये हमको दोनों यूज की जाएंगी। इसका क्षेत्रफल दिया है हमें 100 मीटर स्क्वायर, यानी a² की वैल्यू दी गई है 100, a² की वैल्यू है 100, यानी a का वर्ग है हमारे पास 100। तो a बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो √ में 100। जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो √ में 100, तो a बराबर हो जाएगा 10 × 10, ये √ में 10 × 10, तो a बराबर 10 मीटर। a बराबर हो गया 10 मीटर, यानी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 10 मीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई है इसकी 10 मीटर। लेकिन पूछा गया है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला है √2a। तो इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा √2a। फॉर्मूला होता है इसका √2a और a की वैल्यू हमारे पास दिया है √2 × 10, तो ये हो जाएगा 10 √2 मीटर। ये होगा इसका आंसर। अगर इसमें कहीं भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये हमारी आंसर चेंज हो जाएगा। और अगर मिस्टेक नहीं करते हैं आप कहीं भी और उसको जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे करते जाते हैं तो इसका आंसर 10 √2 मिल जाएगा। ये इसका आंसर है 10 √2, 10 √2 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, हैवी लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। अगर कहीं भी डाउट आपको लगता है कमेंट करके बता सकते हैं और आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके केंद्र से एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, मार्गों का क्षेत्रफल क्या है। यानी देखिए एक खेत बना हुआ वर्गाकार इस तरह से, जिसका जो किनारा है यानी इसकी जो लंबाई है भुजा की वो है यहाँ से यहाँ तक 110 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा की लंबाई है 110 मीटर और ऐसे भी 110 मीटर। जब उसने कह दिया वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी 110 मीटर। उसके बाद कह रहा है 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके केंद्र से एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। यानी एक मार्ग यहाँ से जाता है ऐसे और एक मार्ग यहाँ से जाता है ऐसे, ये यहाँ से मार्ग चला गया और ये मार्ग यहाँ से चला गया। तो एक दूसरे को काटते हुए इसके बीच से 2 मार्ग जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल क्या है, हमें इसके जो रास्ते हैं इनका क्षेत्रफल बताना है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बताना है हमें। तो देखिए मार्गों का क्षेत्रफल निकालने तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल ए दिया है इसमें 110 मीटर, जो मेन भुजा है वो 110 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 110 × 110, 11 × 11, 11 का वर्ग होता है 121 और 00, 121 मीटर स्क्वायर। ये होगा इससे पूरे खेत का क्षेत्रफल। उसके बाद अभी रास्ते हैं, तो देखिए ये रास्ते दिए हैं, 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये, 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये, 5-5 मीटर के 2 रास्ते दिए हैं। तो इसमें से हम 5 मीटर कम कर देते हैं हम। तो देखिए इसमें कह रहा है 5 मीटर चौड़े,
तो देखिए 5 मीटर का रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई 5 मीटर है। इसकी टोटल लंबाई है 110 मीटर। 5 मीटर ये लंबाई कम हो गई, 5 मीटर ये लंबाई कम हो गई, टोटल 110 लंबाई है। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये बचेगा रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन रास्ते का पूरे का क्षेत्रफल बचेगा, उसमें भी हमें कुछ करना है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर केवल क्षेत्रफल। तो देखिए 110 मीटर लंबाई है, लेकिन 5 मीटर के रास्ते हैं। तो 5 मीटर जब इधर से कम होगा तो 105 ये बचा, और 5 मीटर इधर से कम हो गया तो 105 ये बचा। 105 गुणा 105, 105 ये इधर से कम हो गया और 105 इधर से कम हो गया। तो ये 105 इधर से कम, 105 इधर से कम। तो ये इसका हमको कर देंगे वर्ग। 105 गुणा 105 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 11,025, क्योंकि 110 का वर्ग ये है। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तब इसको हम समझ जाएंगे 11,025 का कैसे आ रहा है। 11,025 मीटर स्क्वायर ये आ गया इसका क्षेत्रफल, यानी यहाँ से ये और ये इन सब का क्षेत्रफल आ गया 11,025 मीटर स्क्वायर। हमको पूछा गया मार्गों का क्षेत्रफल। तो देखिए मार्गों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो मार्गों का क्षेत्रफल 121,000 माइनस 11,025। अब देखिए इसमें से 121,000 और 11,025, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 5, 10 में से 2 गए तो 1,075 मीटर स्क्वायर या 1,075 वर्ग मीटर, ये होगा इसके इस मार्गों का क्षेत्रफल। इन मार्गों का क्षेत्रफल इसलिए निकला है क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हमने अलग कर दिया है। इसका क्षेत्रफल ये है 11,025 और पूरे का क्षेत्रफल है 1,20,000, और इसमें से हमने ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो हमारे पास ये रास्ते का क्षेत्रफल बचा 1,075 मीटर स्क्वायर।